एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जीके जीएस की सीरीज लेके आ रही हूँ और मैंने जो है प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। जो भी बच्चे एसएससी या दिल्ली पुलिस या एसएससी एमटीएस की जब वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जो है सभी के सभी जीके जीएस की क्विजेज, मॉक टेस्ट की तरह वो वीडियो लेक्चर्स को डेली सुना करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ अपनी वीडियो के अंदर। आई होप आप देखोगे। उनके नीचे मैंने अलग से जो पेपर हैं वो वहाँ हाईलाइट भी कर रखा है कि ये आपका क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप जो है हर एक वीडियो को, हर एक कंटेंट को काफ़ी अच्छे से बी सीरियस होकर सुना करिए। और इनकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन भी कर लिए। ज्वाइन करने से दोस्तों आपको जितनी भी पीडीएफ मैंने रेडी कर रखी हैं, आपको हर एक पीडीएफ वहां मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आप जाके जो है टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को पढ़ भी सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अगर आपको बताती हूँ तो उसको अलग से हाईलाइट या नोट डाउन कर लिया करो अपनी नोटबुक के अंदर। तो दोस्तों हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आज का सेशन कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड लेके आई हूँ। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए ये सेशन आपको मैंने बल्कि प्लेलिस्ट में 1-2 सेशन पहले भी लिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो करवा रही हूँ। और कंप्यूटर के जो 2020 के अंदर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चंस जो है मैं आज इस वीडियो में करवाऊंगी। इसके साथ साथ पहले 2-3 वीडियो मैंने डाल रखी कंप्यूटर की, वो भी आप जरूर देखना। वो वीडियो भी आपको जरूर लगानी है। वहां पर भी बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं आप सभी के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कुछ हाई मोटिवेटेड लाइन्स के साथ। If you fail, never give up. If you fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. दोस्तों, fail mean first attempt in learning. जो पहला अटेम्प्ट होता है ना दोस्तों, वो हमारे सीखने का अटेम्प्ट होता है। मेनली पहला जो अटेम्प्ट होता है वो हमारे सीखने का अटेम्प्ट होता है। ठीक है, अगर कोई फेल होता है तो ये ना समझो कि हाँ भाई अब मैं दोबारा मेहनत नहीं करूंगा, मैं फेल हो गया हूँ। इस तरीके का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड के अंदर। ठीक है, आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी से अगर आप लगे रहोगे ना तो फेल से एक दिन जरूर सक्सेस मिलती है, सक्सेस हो जाओगे आप। फेल का मतलब होता है फेलियर, मतलब कुछ सीखना, और सीख के उस चीज को दोबारा अगर वो गलती रिपीट ना करो तो ऑटोमेटिकली वो गलती जो है आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नाउ हम बढ़ेंगे हमारे कंप्यूटर क्वेश्चंस की तरफ। आपको स्क्रीन पर देखना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, स्क्रीन पर देखिए टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। आप ऑप्शंस देखिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पीरोम, हमारा बी ऑप्शन है रोम, हमारा सी ऑप्शन है DOS, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों रैम। तो पूछा गया है टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेमोरी आपकी 2 तरह की होती हैं। एक मेमोरी होती है दोस्तों रैम और एक मेमोरी होती है रोम। फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। रैम मतलब दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। पूछा गया है दोस्तों टेम्परेरी मेमोरी। तो दोस्तों जो रैम होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसके साथ साथ दोस्तों जो रोम होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसी को दोस्तों परमानेंट मेमोरी को ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। और रैम को दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। रैम को दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मतलब क्या है दोस्तों? तो देखिए नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट जाने पर भी डाटा स्टोर्ड होता है, लाइट जाने पर भी डाटा स्टोर्ड रहता है। इसके साथ साथ वोलेटाइल मेमोरी होता है दोस्तों अगर लाइट चली गई तो डाटा भी गायब। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था टेम्पररी मेमोरी कहलाती है तो दोस्तों रैम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा।
चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीन पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम दीदी आप थोड़ी सी ना वीडियो में स्माइल भी किया करो, काफी ज्यादा सीरियस होके पढ़ाते हो। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, शायद ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक अब ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज से हम वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी स्माइल के साथ पढ़ाया करेंगे आपको, ठीक है। नाउ हम चलते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। कहने का मतलब है दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्तों, एक्सटेंशंस दी हुई है, आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अभी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सही मिलान करना है दोस्तों आपको। कई बच्चे हैं जो इंग्लिश में समझते हैं, वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। कई बच्चे हैं, ये पीडीएफ इसलिए हिंदी में है क्योंकि कई बच्चों को जो है हिंदी में ही वो सब कुछ कंटेंट को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सरकारी एजेंसियों के लिए एक्सटेंशन कैसे राइट डाउन की जाती है। सरकारी एजेंसियों के लिए .गवर्नमेंट लिखा जाता है दोस्तों, ये एक्सटेंशन होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, नेटवर्क संगठन के लिए जो एक्सटेंशन होती है वो NET होती है। नेटवर्क संगठन के लिए ये एक्सटेंशन होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप गैर लाभकारी संगठन, गैर लाभ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दोस्तों, उनके लिए ORG ये होती है एक्सटेंशन। इसके साथ साथ दोस्तों, शैक्षिक संगठन यानी कि एजुकेशन की जो एक्सटेंशन है वो ये होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये सारी एक्सटेंशन पता चल गई होंगी। अब इस तरीके से दोस्तों आप सही मिलान कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस, देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। हमारा गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट का ए से मिलान करेंगे, सरकारी एजेंसी कहाँ है, देखिए ऑप्शन में बी में है या सी में है, दो में है ना, बी और सी, ठीक है दोस्तों। नाउ हम नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशन 2 का सी होना चाहिए दोस्तों, ये 2 का सी आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आपका जो गवर्नमेंट है वो ए से है, सरकारी एजेंसियां, ऑर्गेनाइजेशन सी से है, गैर लाभकारी संगठन, एजुकेशन का दोस्तों डी से है, शैक्षिक संगठन, और दोस्तों फोर्थ नेटवर्क संगठन बी से है, ठीक है दोस्तों। को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नाउ क्लियर दिस क्वेश्चन दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं करवा रही हूँ PYQ कंप्यूटर के, और इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर और डाल रखे हैं, वो भी आपको देखने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के। अभी आपको दिख भी रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस क्वेश्चन उठाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम स्क्रीन पर चलते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का मतलब दोस्तों, मॉडेम का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। देखिए ऑप्शंस, देखिए आपका ऑप्शन किस कहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मॉडर्न डायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों मॉड्यूलेटर डिफ्रेगमेंटर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मॉडर्न मशीन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों, मॉड्यूलेटर। मॉडर्न का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मॉडर्न क्या है दोस्तों, एक हार्डवेयर होता है। मॉडर्न क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या है दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चुने होंगे आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम्स। हार्डवेयर होता है दोस्तों जिसको हम टच कर सके, और सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जिसको हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती है दोस्तों, इसके अंदर आते हैं आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। हार्डवेयर के अंदर आते हैं दोस्तों आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। पता होगा दोस्तों इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये भी आपको पता होगा। आउटपुट के अंदर क्या आता है दोस्तों, प्रिंटर, स्पीकर,
ठीक है। और इनपुट के अंदर आते हैं दोस्तों आपके, जैसे आपका लाइट पेन हो गया, पेन स्टाइलिस हो गया, और इसके साथ साथ दोस्तों OCR, OMR, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट दोस्तों प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे के सारे, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। ये आपको दिख भी रहा है 28 तारीख को 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, क्लियर दिस क्वेश्चन। आपकी ये PDF मैंने रेडी कर रखी है, ये PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और बाकी जितने भी प्रीवियस लेक्चर है ना, वो सारे के सारे मैंने प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर जो भी आपको ठीक लगे वो देख सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ आपकी जो GK GS 50 नंबर की आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ SSC एग्जाम से रिलेटेड ऐसे GK GS करके डाल रखा है क्वेश्चंस को, आप वहां से वो GK GS के क्वेश्चंस को लगाया करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी SSC और TCS कोई भी कंडक्ट करवा सकता है, ऐसा कोई अभी श्योर नहीं है। लेकिन बट क्वेश्चन GK GS के चेंज थोड़ी होते हैं, वो जो SSC में आते हैं वही कहीं से प्रीवियस उठा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ना हम बढ़ेंगे अगले पर्सन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिएगा। एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, कुछ भी चीज ना मुश्किल नहीं है, जब करने पे आओ ना तो डेली का डेली करा करो काम, और डेली का डेली काम करोगे तो डेली का डेली प्लान्स आपके जो है बनते जाएंगे, और अगला दिन खुद पे खुद बनता चला जाएगा कि आपको क्या प्लान और क्या टारगेट करना है। ठीक है, कोई चीज मुश्किल नहीं होती, जब आप करने बैठोगे ना तो वो चीज हो जाएंगी, भले ही उसमें टाइम लगे दोस्तों, थोड़ा लगे, थोड़ा थोड़ा करके वो चीजें करोगे ना तो एक दिन आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, PYQ की जितनी हो उसकी उतनी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्माइल के साथ देखिए। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यह आपका 1 तारीख को 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शंस पर चलेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या है, हमारा ए ऑप्शन दोस्तों IP एड्रेस, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों कंप्यूटर का नाम, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों लोकेशन एड्रेस, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट ऑप्शन एड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों, पूछा गया है कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, IP एड्रेस का यूज किया जाता है। IP का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये सब याद रखना है, ये फुल फॉर्म भी आती हैं आपके पेपर के अंदर, सारी सारी फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, ये सारी सारी आपको याद करनी है कंप्यूटर की। नाउ हम बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर कंप्यूटर और सर्वर को किस नाम से और जाना जाता है, यह आपका 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शंस पर चलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है होस्ट, बी है दोस्तों एड्रेस, हमारा सी है UR एड्रेस, हमारा डी है IP एड्रेस। पूछा गया है इंटरनेट पर कंप्यूटर और सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। होस्ट के नाम से दोस्तों कंप्यूटर और सर्वर को इंटरनेट पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे दोस्तों कंप्यूटर के किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आए हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चलूंगी आप किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से रेडी करना है। ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारे अगला पर्सन है SMTP पर एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP की पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है। मैंने बोला था दोस्तों फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। SMTP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों हम ऑप्शंस पर चलेंगे। ऑप्शंस देखिएगा एक बार आप, ऑप्शन देखिएगा। हमारा ए ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा बी ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ हमारा सी है दोस्तों सिंक्रोनस मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, और डी है दोस्तों सिंक्रोनस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों,
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट डाउन कर लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मस्ट, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। मैं अभी कह रही हूँ, आप क्विज की तरह लगाइए इनको, मॉक टेस्ट की तरह लगाइए, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में। ठीक है दोस्तों, नाउ हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बाकी मैंने 2 सेशन ऑलरेडी बना रखे हैं, 2-3 सेशन, आप उनको भी करना, प्ले लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? सेवा प्रदाता नहीं, ईमेल कौन सा सेवा प्रदाता नहीं है? अब दोस्तों आपको पता है ईमेल मेनली सेवा प्रदान करता है। किस तरीके की सेवा प्रदान करता है? मेनली हम ईमेल पर कर क्या सकते हैं दोस्तों? टेक्स्ट, इसके साथ साथ पीडीएफ और कोई भी इमेज है, इसको सेंड कर सकते हैं हम किसी और के पास। ठीक है दोस्तों, जिसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ईमेल कौन सा सेवा प्रदाता नहीं है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों ईमेल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, फर्स्ट तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले ऑप्शंस पर चलेंगे। हमारा ए ऑप्शन है जीमेल, पता होगा दोस्तों जीमेल ईमेल है। ठीक है, सेवा प्रदान करते हैं, है ना आपके फोन में ईमेल। इसके साथ साथ बी देखिए कूल मेल। हमारा सी है याहू मेल, ये भी सुना होगा आपको, याहू मेल, ये भी सुना होगा आपने। इसके साथ साथ दोस्तों हॉटमेल। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों ईमेल हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, कूल मेल कोई ईमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगला ही क्वेश्चन देखिए, ईमेल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है, एक ईमेल में क्या क्या होता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलो हम ऑप्शंस पर चलेंगे। मैंने अभी ये क्वेश्चन समझाते हुए आंसर भी बताया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए में है टेक्स्ट, इमेजेस, लेकिन फाइलें नहीं। फाइलें का मतलब दोस्तों पीडीएफ वगैरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए टेक्स्ट फाइलें लेकिन इमेजेस नहीं। क्यों? आप इमेज सेंड नहीं कर सकते ईमेल पर, आप करके देखिएगा, ईमेल पर इमेज सेंड करके देखिएगा आज। ठीक है, सी है दोस्तों इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। टेक्स्ट फाइलें और इमेजेस ये सभी की सभी सेंड कर सकते हो आप ईमेल के अंदर। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपको सभी के सभी समझने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप इमेज पर जो है स्क्रीन पर देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है। एमएक्स एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था? एमएक्स एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था दोस्तों? सबसे पहले तो एमएक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका पहला वर्जन कब आया था? इसके अंदर होता क्या दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एक एमएक्स एक्सेल होता है, एक एमएस वर्ड होता है, और दोस्तों एक होता है आपका पावर पॉइंट। तीनों चीजों को बता देती हूँ आपको मैं। तो दोस्तों एमएक्स एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है? स्प्रेडशीट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्प्रेडशीट, ये आपको क्लियर कर देती हूँ। एमएक्स एक्सेल के अंदर आती है दोस्तों स्प्रेडशीट। इसके अंदर दोस्तों आप ढेर सारे आंकड़ों को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक टेबल की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। इस तरीके से स्प्रेडशीट आती है आपकी। किसके अंदर आती है दोस्तों? एमएक्स एक्सेल के अंदर आती हैं। एमएस वर्ड के अंदर होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड के अंदर आते हैं डॉक्यूमेंट्स। और पावर पॉइंट दोस्तों नॉर्मली आपको पता है स्लाइड्स के लिए यूज होता है, स्लाइड्स बनाने के लिए। पावर पॉइंट पीपीटी बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए, ये सब के लिए पावर पॉइंट का यूज होता है। तीनों के तीनों समझ आ गए। अब पूछा तो गया है क्वेश्चन में एमएक्स एक्सेल का वर्जन कब आया था। तो देखिए ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1985 में, ऑप्शन नंबर सी है 1990 में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1994 में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 1985 में जो है इसका पहला वर्जन आया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। इसके अलावा हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 तारीख का क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए ऑप्शन चलेंगे, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होता है MS एक्सेल के अंदर? अभी बताया, स्प्रेडशीट से टेबल की फॉर्म में डाटा को रेडी किया जाता है। जितने भी आंकड़े होते हैं ना, हम एक टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा परसेंटेज वगैरह सब MS एक्सेल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी है वर्ड पैड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। नोट पैड के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, एक फोल्डर रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। MS एक्सेल के अंदर दोस्तों हम वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स जो है MS एक्सेल के अंदर नहीं रेडी करते, हम जो है वर्ड पैड के अंदर रेडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी अच्छे से। जिस तरीके से मैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मैंने पहले भी लेक्चर ले रखे हैं कंप्यूटर के, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बहुत अच्छे से PYQ मैं करवा रही हूँ। मेरे को जहाँ से जिस तरीके से डाटा मिलता है, लेटेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली जैसे मिलते हैं वैसे ही जो है वीडियो में लाती हूँ। और GK की GS के लिए दोस्तों आप प्रेफरेंस दे सकते हो मेरी GK GS की वीडियोस को, आप देखिए एक बार डेली, और वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आपके बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना।